धूप की शिद्दत में इजाफा, गर्मी का एहसास बढ़ गया। हब्स की कैफियत, शहरी पसीने से शराबोश। मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी रहने की पेशगोई। नेस्को ने बिलों की मद में अरबों की वसूली के लिए कमर कस ली। डेट डिफॉल्टर्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला हो गया। किसी भी इमारत में एक बिल जमा न होने पर तमाम कनेक्शन मुनक़ता करने का हुक्म। घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल समेत तमाम डेट डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। सोई गैस की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। एलपीजी की मांग में इजाफा हो गया। दुकानदार एलपीजी की इजाफी कीमत वसूल करने लगे। सरकारी कीमत 254 मुकर्रर है। मुख्तलिफ इलाकों में 350 से 450 तक फरोख्त होने लगी। ब्राला गोश्त की सरकारी कीमत में 15 रुपये इजाफा। ब्राला गोश्त का नेट 519 रुपये फी किलो मुकर्रर। दुकानदार साफी गोश्त के नाम से 620 रुपये फी किलो तक फरोख्त करने लगे। फार्की अंडे 268 रुपये फी दर्जन बरकरार। अंडों की पेटी का थोक रेट 7,920 रुपये मुकर्रर। महंगाई के जिन ने शहरियों के कड़ाके निकाल दिए। आटा, घी, तेल, दालें, चावल भी महंगे। 15 किलो आटे का थैला 2100 रुपये में फरोख्त होने लगा। दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल घी 615 रुपये लीटर तक पहुंच गया। चावल की फी किलो कीमत 450 रुपये तक जा पहुंची। 14 रुपये सरकारी रेट वाली रोटी 20 रुपये में फरोख्त। जिला इंतजामिया सरकारी नखनामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। दूध की महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला ना थम सका। बुनियादी अशिया खुरनोश की भी महंगे दामों फरोख्त जारी। दूध और दही 40 से 50 रुपये महंगे फरोख्त। सरकारी रेट पर सब्जियों और फलों की अदम दस्तयाबी। इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। दुकानदार मनमाने रेट्स पर फल और सब्जियां फरोख्त करने लगे। प्याज 165 की बजाय 250 रुपये किलो फरोख्त। टमाटर 160 की बजाय 350 रुपये फी किलो। लहसुन, अदरक, आलू, गोभी, बैंगन, भिंडी भी 30 से 60 रुपये महंगी। फल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। आम, खजूर, चीकू, गर्मा, केले, अमरूद भी महंगे। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के निज़ाम को मजीद मौसर और शफाफ बनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने हाउसिंग रिफॉर्म्स के लिए रूल्स में अहम तरामीम की मंजूरी दे दी। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के रेगुलेटरी निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हमाहंग किया जाएगा। इस्लाहात से प्राइवेट शोबे को सहूलतें फराहम की जा सकेंगी। FBI ने सेल्स टैक्स जर्नल ऑथर में मजीद तरामीम कर दी। चॉकलेट्स, कैंडीज, टॉफीज और दीगर मसनूआत पर रेट, सेल्स टैक्स प्रिंटिंग की नई वजाहत जारी। छोटी कन्फेक्शनरी मसनूआत पर महदूद जगह पर हर टुकड़े पर रेट दर्ज करना लाजिम नहीं होगा। पहले 100 टुकड़ों तक की पैकिंग की शर्त थी। FBI ने हद बढ़ाकर 250 टुकड़े कर दी। कब्जा ग्रुप ने खेलों के मैदान भी ना बख्शे। आशियाना क्रिकेट स्टेडियम पर 15 साल से नाजायज कब्जे का इंकशाफ। जिले इंतजामिया का गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन। कीमती सरकारी राजी और स्पोर्ट्स ग्राउंड वागुजार करवा लिया गया। पीरा फोर्स और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की टीमों ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। विफाकी कॉलोनी मेन चौक गुज़श्ता कई माह से खस्ताहाली का शिकार। मेन चौक की मरकजी सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे बढ़ गए। शहरियों को मरकजी सड़क से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना। विफाकी कॉलोनी के मकीनों का सड़क की मरम्मत का मुतालबा। लाहौर पुलिस के एहलकारों की टारगेट किलिंग। दहशतगर्द बाप बेटी की हलाकत की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। साबिक SHO रावी रोड को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। कुछ अर्सा कबल मुहाफिज कौर ने रेहान भट्ट और तारिक को पकड़ा था। SHO रावी रोड औरंगजेब शाही ने बगैर कार्रवाई छोड़ दिया। तारिक के खिलाफ दर्ज मुकदमा भी खारिज हो गया। टारगेट किलर फयाज की बेटी भी गिरफ्तार। महानूर भी उसी मदरसे में ज़ेरे तालीम रही जहां फैजान पढ़ता रहा। ड्रोन कैमरा ने अपनी अफाकियत मनवा ली। टारगेट किलिंग में मुलविस मुल्जिमान तक ड्रोन ही ले गया। सर्वेलेंस के लिए उड़ाए गए ड्रोन कैमरे ने एक मकान में मुल्जिमान की मौजूदगी की निशानदही दी। मुल्जिमान ने कैमरे से खौफजदा होकर ड्रोन पर फायरिंग भी की। कैमरे पर फायरिंग के बाद पुलिस ने मकान को घेरे में ले लिया था।
सड़कों को रेसलिंग ट्रैक समझने वालों की अब खैर नहीं। सीटीओ का ड्रिफ्टिंग और खतरनाक ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। सोशल मीडिया पर मौसूल होने वाली वीडियोज के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीटीओ के हुक्म पर जिगजैग रोड ब्लॉकिंग, खतरनाक करतब दिखाने वालों के खिलाफ मुकदमात का अंदराज शुरू हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 3 मुकदमा दर्ज। जाली पुलिस एहलकार असली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम पुलिस की वर्दी पहनकर डॉक्टर के क्लिनिक आया। चेकअप फीस मांगने पर डॉक्टर को धमका रहा था। असलहे के जोर पर रास्ता करके फरार हो गया। मुगलपुरा पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अब्दुल वहीद से असलहा और गोलियां भी बरामद। पहले से ही संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता निकला। चिल्ड्रन अस्पताल से 5 साल बच्ची के अगवा का वाकया। नसीराबाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से बच्ची को ट्रेस कर लिया। अस्पताल में रश के बाइस 5 साल बच्ची सहर वालिदैन से बिछड़ गई थी। बच्ची को सीबीडी पंजाब से तलाश करके वालिदैन के सपुर्द कर दिया गया। गिरजाघरों में मसीही इबादती दुआया प्रोग्राम। आशिका पुलिस अफसरान को सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। हसास गिरजाघरों पर स्नाइपर तैनात करने की हिदायत। डीआईजी ऑपरेशंस का शहर के मुख्तलिफ गिरजाघरों का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। लाहौर में ट्रैवलिंग टाइम दुनिया के 149 तरक्की याफ्ता शहरों से बेहतर। लाहौर की ट्रैफिक में वास्ते बेहतरी 149वें दर्जे पर आ गया। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर। ट्रैफिक शॉक बढ़ने से ट्रैवलिंग टाइम बेहतर हुआ। लाहौर साल 2024 में 120 में जबकि साल 2025 में 129वें नंबर पर था। वज़ीर आला मरीम नवाज से अटक अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अवामी ज़रूरियात और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली की आज़ाद जम्मू कश्मीर में कामयाबी पर मुबारकबाद। अरकान असम्बली का अटक में इलेक्ट्रो बस के आगाज पर वज़ीर आला को खैरात तहसीन। पंजाब असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी सरकारी अफसरान के रवैये पर इनेक्शन। लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर फैजुल हसन की बर्खास्तगी पर तहरीक इस्तेहकाक डिस्पोज ऑफ। फैजुल हसन का रुकने असम्बली से नारवा रवैया इख्तियार करने पर नौकरी से बर्खास्त किया गया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेरे सदारत इजलास। फाटा गवर्निंग बॉडी के तमाम अरकान और अफसरान की शिरकत। सूबाई वज़ीर का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की कामयाबी पर इज़हार इत्मीनान। फाटा की जमीनों पर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम को वुसअत देने की मंजूरी। पहली बार फाटा गवर्निंग बॉडी में बजट पेश। सालाना कारकर्दगी और अहदाफ का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर इस्लाम भुट्टा का दाता दरबार का दौरा। दाता दरबार तौसी प्रोजेक्ट के कामों का जायजा लिया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर रफीक वटू समेत दीगर अफसरान ने ब्रीफिंग दी। एहसान भुट्टा की मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी लाहौर ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया। इंचार्ज बल्दियाती इंतखाबात मियां शाहिद अब्बास की ज़ेरे सदारत इजलास। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल के उम्मीदवार और नुमाइंदगान की शिरकत। पीपल्स पार्टी लाहौर का हर यूनियन काउंसिल से अपना उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ जारी। फयाज मियां शफकत ग्रुप का किसी अलायंस के बगैर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। ग्रुप ने एसोसिएट और कॉर्पोरेट क्लास के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। ख्वाजा शहजाद नासिर, काशिफ इलाही, सैयद महमूद गजनवी शामिल। फहरिस्त में वसीम राजा, मुताहिर अहमद, नसीर शेख और दीगर का नाम भी शामिल। जमात इस्लामी का लाहौर में आज धरना। अहमद सलमान बलोच का कमेटियों के जिम्मेदारान के साथ नाश्ता। अहलियान लाहौर को धरने में शिरकत की दावत दी। नाश्ते में आसिफ भट्टी, हाफिज रिजवान, आसिम राजपूत और दीगर की शिरकत। श्रीलंका के एजाजी काउंसिल जनरल और आई डोनेशन वेलफेयर सोसाइटी के सदर यासिन जोया का एजाज। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इंसानी खदमात के तरफ में तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। यासिन जोया ने तमगा इम्तियाज को पाकिस्तान के अवाम के नाम कर दिया। एशिया कप और एशियन गेम्स के लिए स्क्वाड्स का ऐलान। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट की दोनों टीमें 15-15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होंगी। फातिमा सना दोनों इवेंट्स में टीम की क़यादत करेंगी। मुनीबा अली, शवाल जुल्फ़िकार, आयशा जफर, गुल फेरोजा दोनों स्क्वाड्स का हिस्सा। सायरा जबी, ईमान फातिमा, ईमान नसीर,
उम्मे हानी, तूबा हसन और दीगर स्क्वाड में शामिल। ट्रेनिंग कैंप 16 से 25 अगस्त तक नेशनल क्रिकेट अकेडमी में होगा। विमेन एशिया कप के तमाम मैचेस दुबई में होंगे। पीसीबी शोबा डोमेस्टिक क्रिकेट प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 1 का इब्तिदाई शेड्यूल तैयार करदा शेड्यूल में डिफाई चैंपियन बावटा की टीम इवेंट का हिस्सा नहीं। प्रेसिडेंट ट्रॉफी में मजमूई तौर पर 29 मैचेस खेले जाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रॉफी का फाइनल 24 से 28 अक्टूबर तक खेला जाएगा। और शहनशाह कवाली नुसरत फतेह अली खान को मदाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। मुनफरिद आवाज सुरों पर मजबूत गिरफ्त के बायस नुसरत फतेह अली खान आज भी करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। कवाली को जदीद अंदाज से हम आहंग करके दुनिया भर में पहुंचाया।